मैं तुम्हारे साथ एक रात की शादी करूंगा। यह कहना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मैं ध्रुव, मैसेडोरिया का एक योद्धा जिसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। बंद करो अपनी यह बेहुदा बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपनी होश भी खो चुके हो। शक्तियां खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब खो चुके हो ध्रुव। मैं उसे वापस हासिल कर लूंगा। जुबान संभाल कर ध्रुव, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मैसेडोरिया की उस हसीन लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एक लव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ, है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली है और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुजदिल के बुजदिल ही निकले। उसके शब्दों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, लारा। सब मुझ पर हंसने लगे थे। शौर्य दल के होने वाले लीडर होने के बावजूद लारा ने मेरा अपमान किया। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया के सामने हमारी इज्जत उछली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और यह मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही उसने मेरी माँ का नाम भरी सभा में लिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने लारा पर हमला करने की असफल कोशिश की। यह लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार मेरी माँ का जिक्र करना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि लारा से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा, इसलिए जाते जाते मैंने लारा को चुनौती दी। 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर एकलव्य बनूंगा और तुमसे शादी करूंगा। जो इंसान इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या करेगा? कुछ दिनों बाद जब मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी बाबा मेरे कमरे में आए। ध्रुव, याद है ना आज शक्ति स्तंभ पर तुम्हें अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है? हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मरकज पर हम लोगों के पास अलौकिक शक्तियां हैं। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें स्तर तक पहुंच जाएंगी। आज के बाद कोई मुझे 0 कहकर नहीं बुलाएगा। जब मैं मंच पर पहुंचा, तब मैंने खड़े होकर अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई। 3रा स्तर। जिस बात का डर था वही हुआ। ध्रुव का फिर से खराब प्रदर्शन। यह नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत की थी। मैंने फिर कोशिश करते हुए दोबारा अपना हाथ बढ़ाया। 3रा स्तर। अरे तू एक लूजर है, 0 है 0। यह सब सुनकर बाबा क्रोध में वहां से चले गए, लेकिन तभी मेरी बचपन की दोस्त ईरा वहां आ गई। क्या तुम सब भूल गए कि ध्रुव कौन है? ये वही लड़का है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंचकर एक लव्य बना गया। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा, तब तुम लोग पछताओगे। ईरा, जाने दो ना, गलती मेरी है। यह कहते हुए मैं मैदान से सिर झुकाकर निकल गया। आखिर क्यों मुझे आप अकेले छोड़ के चली गई माँ? आखिर क्यों वह हर चीज मुझसे दूर चली जाती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? माँ, अब मैं इस शरीर को त्याग कर आपकी दुनिया पे चला आऊंगा। चिंता क्यों करते हो ध्रुव? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। कौन है वहां? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही मैंने अपने हाथ की अंगूठी की तरफ देखा। देखते ही देखते मेरी अंगूठी में हलचल शुरू हो गई। मेरी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। कौन हो तुम? और तुम मेरे अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं कौन हूँ यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ध्रुव। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने 3 साल तक मुझे अपनी अंगूठी में संभाल के रखा। तो तुम पिछले 3 साल से मेरे अंगूठी में छिप कर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रही हैं? ये गलती मत करना ध्रुव, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ।
क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शक्ति का स्तर 3 से बढ़कर 9 तक पहुंच जाए? 3 साल बाद तुम्हें अपने होने वाली मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है, उसे हराना है। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे समाज और मेरे लोगों के सामने बाबा की इज्जत उछाली है और मुझे कमजोर समझ के रिश्ता भी तोड़ दिया है। उसे एक दिन मैं उसकी सही जगह दिखा कर रहूंगा। तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। सबसे पहले तुम इस अंगूठी को वापस पहन लो और फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। विदुर की बात मानकर मैंने फिर से अंगूठी पहन ली। मेरा नाम विदुर है। तुम चाहो तो मुझे आचार्य कह सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मरकज का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। मंजूर है। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृत धारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त, मेरी तीसरी शर्त सुनने से पहले तुम्हारी माँ का लिखा आखिरी खत पढ़ लो। जैसे ही मैंने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहली रात। नहीं नहीं नहीं, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? वो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अभी सबसे पहले मैं तुम्हें बेहद शक्तिशाली दवा बनाकर दूंगा, जिसे अमृत धारा कहते हैं। विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ जड़ी बूटियां हवा में प्रकट होकर एक शीशी में समाहित हो गई। ये लो, ये अमृत धारा है। उस शीशी को देखकर मेरे मन में संदेह आया, कहीं यह मुझसे कोई धोखा तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैंने आचार्य की बात सुनकर उस अमृत धारा को पी लिया, लेकिन उसे पीते ही मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस की। मेरा शरीर भी मुझे बदला हुआ सा लगने लगा, ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। विदुर मुझे जल्दी से जल्दी एकलव्य बनने के लिए तैयार करना चाहते थे। अगले दिन वे मुझे एक पहाड़ पर लेकर गए। जब हम पहाड़ पर पहुंचे तो विदुर ने मुझे एक जादुई खंबे से बांध दिया। विदुर के हाथों में कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से वह लगातार मेरे शरीर पर वार करने लगा। मेरा पूरा शरीर जख्मों से भर गया और कुछ ही समय बाद मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो विदुर ने मुझे फिर से बोतल में रखी अमृत धारा पिलाई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। मैं अपने अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा महसूस कर पा रहा था। एक दिन जब मैं अपनी माँ की समाधि पर था, अचानक लारा वहां आ गई। तुम कभी नहीं बदल सकते। जीते जी तो अपनी माँ की पल्लू में छुपते थे और अब उनके मरने के बाद भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे। लारा के तानों को सुनकर मैं गुस्से से भर गया। मैंने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा। ऐसी गलती मत करो। तुम अभी लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे पीछे हटते देखकर लारा हंसने लगी और वहां से चली गई। आचार्य, क्यों रोका आपने मुझे? यह गुस्सा करने का वक्त नहीं है ध्रुव। सही वक्त आने पर पहला वार तुम ही करोगे। विदुर ने मेरा अभ्यास जारी रखा। कुछ ही समय में विदुर की मदद से मैंने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। मेरा ध्रुव एक सुपर योद्धा है। अंत में मैं परीक्षा के मैदान में पहुंच गया। इस परीक्षा को युद्ध सेरेमनी के नाम से जाना जाता था। क्या हो रहा है? मेरे शरीर से ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। लारा ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। तीसरी शर्त याद है ना? लारा! क्या होगा मेरा स्तर? क्या मैं लारा को दी गई चुनौती जीत पाऊंगा?
और आखिर क्या थी विदुर की तीसरी शर्त?